तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता गौरी, जय भगवान शिव शंभू। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस अत्यंत विशेष और भाग्य बदलने वाले वीडियो में। दोस्तों, आज का यह विषय कोई सामान्य विषय नहीं है और न ही इसे हल्के में लेने की भूल करना, क्योंकि आज जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वह सीधे आपके जीवन के धन, भाग्य, कर्म और भविष्य से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बहुत कम लोगों तक यह संदेश पहुंचता है और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे महज संयोग मत समझिए, क्योंकि संयोग भी उसी के जीवन में आता है जिसके लिए ऊपर से अनुमति होती है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ 1 करोड़ रुपये मिलने की बात नहीं है, बल्कि यह उस पूरे रास्ते की बात है जिससे होकर यह धन आपके जीवन में प्रवेश करेगा। और यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता है। यह रास्ता केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्होंने जीवन में अन्याय सहा है, मेहनत की है, त्याग किया है और फिर भी अपने अंदर की इंसानियत को मारा नहीं है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार यह सवाल खुद से पूछा होगा कि आखिर मैं ही क्यों हर बार पीछे रह जाता हूं, जबकि मेहनत मुझसे ज्यादा कोई नहीं करता। लेकिन आज ग्रह गोचर साफ संकेत दे रहा है कि यह पीछे रहने का समय अब समाप्त हो चुका है। अब समय है आगे निकलने का, और वह भी सम्मान के साथ, स्थिरता के साथ और भरपूर धन के साथ। दोस्तों, यह 1 करोड़ का योग कोई जादू नहीं है। यह वर्षों से जमा हुए आपके कर्मों का फल है, और जब कर्म पकते हैं तो उनका फल अचानक दिखाई देता है। जैसे बीज जमीन में वर्षों तक पड़ा रहता है और फिर एक मौसम में पूरा पेड़ बन जाता है, ठीक उसी तरह आपका भाग्य भी अब फल देने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने मन को शांत रखें, क्योंकि जब बड़ा धन आने वाला होता है तब मन सबसे ज्यादा विचलित होता है। डर, लालच और जल्दबाजी एक साथ हमला करते हैं और यहीं पर अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। इसलिए महादेव का यही संदेश है कि शांत रहो, स्थिर रहो और सही समय आने दो, क्योंकि जो चीज समय से पहले तोड़ी जाती है वह कच्ची रह जाती है। दोस्तों, यह भी संकेत है कि आने वाले समय में आपको कोई ऐसा प्रस्ताव, कोई ऐसा अवसर या कोई ऐसा रास्ता दिखाई देगा जिसे देखकर आपका मन डगमगाएगा और आप सोचेंगे कि क्या यह सच में मेरे लिए है। लेकिन उसी समय आपकी अंतरात्मा आपको संकेत देगी कि हां, यही वह रास्ता है, और वही क्षण आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। दोस्तों, यह अवसर कुछ लोगों के लिए जमीन जायदाद से जुड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए व्यापार या नौकरी से जुड़ा होगा और कुछ लोगों के लिए ऐसा रुका हुआ पैसा होगा जिसे आप लगभग भूल चुके थे। लेकिन याद रखिए, धन का रास्ता तभी साफ होता है जब मन का रास्ता साफ होता है। इसलिए किसी के लिए गलत मत सोचिए, किसी से बदला लेने की भावना मत रखिए, क्योंकि जो धन बदले की भावना से आता है वह चैन नहीं देता। दोस्तों, शिव शंभू की कृपा से यह समय आपके आत्मविश्वास को इतना मजबूत करेगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपकी सहन शक्ति बढ़ रही है और आपकी आंखों में एक अलग चमक आ रही है, और यही वह संकेत है कि आपका भाग्य सक्रिय हो चुका है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यह बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आपको अपने शब्दों की ताकत को समझना होगा, क्योंकि आपकी वाणी में इस समय बहुत प्रभाव है। आप जो बोलेंगे वही ऊर्जा बनकर लौटेगी। इसलिए शिकायत कम करें, आभार ज्यादा रखें, और जब भी मन कमजोर पड़े तो बस एक बार महादेव का नाम लें, क्योंकि जहां नाम जप होता है वहां डर टिक नहीं पाता। दोस्तों, यह भी संकेत है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी तरक्की देखकर परेशान होंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, जब भगवान खुद रास्ता बना रहे हों तो कोई इंसान दीवार नहीं बन सकता। इसलिए बिना किसी से बहस किए, बिना किसी को जवाब दिए अपने लक्ष्य पर चलते रहिए, क्योंकि शोर करने वाले नहीं, इतिहास बनाने वाले हमेशा शांत रहते हैं। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में स्थिरता लाने वाला है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और पारिवारिक रूप से। और जब यह स्थिरता आती है तभी बड़ा धन टिकता है। इसलिए इस समय अपने परिवार के साथ समय बिताइए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और किसी जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिए, क्योंकि यह छोटे कर्म आपके बड़े भाग्य की नींव बनेंगे। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगा कि यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह समझने और अपनाने के लिए है। अगर आपने इसे दिल से सुन लिया
तो आने वाला समय आपके लिए वही लेकर आएगा जिसका सपना आपने कभी अकेले में देखा था। दोस्तों, अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां केवल सुनना काफी नहीं है, बल्कि समझना और भीतर उतारना जरूरी है, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां भाग्य और पुरुषार्थ आमने सामने खड़े होते हैं। और जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले लेता है, वही इतिहास बनाता है। दोस्तों, ग्रह गोचर यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में धन का द्वार खुल चुका है, लेकिन उस द्वार से गुजरने के लिए आपको अपने भीतर के डर को छोड़ना होगा, क्योंकि डर ही वह जंजीर है जो इंसान को उसकी ही क्षमता से बांध कर रखती है। दोस्तों, आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि अवसर सामने था, लेकिन आपने खुद को यह कहकर रोक लिया कि यह मेरे बस का नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन आज महादेव यही संदेश दे रहे हैं कि अगर आप खुद को कम आंकते रहे तो दुनिया आपको और भी कम आंकने लगेगी। इसलिए आज से अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि आप किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि जब ग्रह साथ देते हैं तो साधारण इंसान भी असाधारण परिणाम देने लगता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में जो 1 करोड़ का योग बन रहा है, वह एक साथ नहीं बल्कि चरणों में प्रकट होगा। पहले आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, फिर आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और उसके बाद परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में झुकने लगेंगी। यही वह क्रम है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते और बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यह बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो शुरुआत में परिवार या आसपास के लोगों को अजीब लग सकते हैं, लेकिन याद रखिए, हर सही निर्णय शुरुआत में अकेला ही होता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग भी आगे बढ़े हैं, उन्होंने पहले अकेले चलने का साहस किया है। इसलिए अगर आपको भीतर से कोई आवाज कह रही है कि यह रास्ता सही है, तो उस आवाज को दबाइए मत, क्योंकि वही आवाज ईश्वर का संकेत होती है। दोस्तों, यह भी संकेत है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब अचानक आपको कई विकल्प एक साथ मिलेंगे और वहीं पर आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसलिए आपको यह देखना होगा कि कौन सा विकल्प आपको स्थायी लाभ देगा और कौन सा केवल अस्थायी खुशी देगा, क्योंकि 1 करोड़ का योग अस्थायी फैसलों से नहीं बल्कि दीर्घकालिक सोच से साकार होता है। दोस्तों, इस समय आपको अपने समय की कीमत समझनी होगी, क्योंकि समय ही वह पूंजी है जिसे सही जगह लगाया जाए तो वह करोड़ों में बदल जाती है। इसलिए अनावश्यक लोगों, अनावश्यक चर्चाओं और नकारात्मक सोच से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह भी संकेत है कि आपकी संगति बदलने वाली है। आप धीरे धीरे उन लोगों से दूर होते जाएंगे जो केवल शिकायत करते हैं और उन लोगों के करीब आते जाएंगे जो समाधान की बात करते हैं, और यही परिवर्तन आपके जीवन में धन के प्रवाह को तेज करेगा, क्योंकि धन हमेशा उस दिशा में बहता है जहां स्पष्टता और अनुशासन होता है। दोस्तों, शिव शंभू की कृपा से आपको यह शक्ति मिलेगी कि आप दबाव में भी शांत रह सकें, और यही शांति आपको बड़े निर्णय लेने में मदद करेगी, क्योंकि याद रखिए, घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान देता है और शांत मन से लिया गया फैसला चमत्कार कर देता है। दोस्तों, यह भी संकेत है कि आपके जीवन में कोई पुराना अधूरा काम फिर से सामने आ सकता है जिसे आपने कभी असफल मानकर छोड़ दिया था, लेकिन इस बार वही काम नए रूप में आपके लिए बड़ा लाभ लेकर आएगा। इसलिए अतीत को केवल पछतावे के रूप में मत देखिए, बल्कि उसे सीख के रूप में अपनाइए, क्योंकि हर असफलता भविष्य की सफलता का नक्शा होती है। दोस्तों, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बड़ा धन वही संभाल सकता है जिसका शरीर और मन दोनों मजबूत हों। इसलिए देर रात तक जागना, अनियमित भोजन और आलस्य को धीरे धीरे छोड़ना होगा, क्योंकि अनुशासन ही वह आधार है जिस पर स्थायी समृद्धि खड़ी होती है। दोस्तों, यह भी संकेत है कि आने वाले समय में आपको किसी बड़े व्यक्ति या किसी अनुभवी इंसान का मार्गदर्शन मिल सकता है, जिसकी एक सलाह आपके वर्षों के भ्रम को समाप्त कर देगी। इसलिए किसी की बात को केवल उसके पद या उम्र से मत आंकिए, बल्कि उसके अनुभव से सीखिए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर साधारण व्यक्ति के रूप में सबसे बड़ा संदेश भेजते हैं। दोस्तों, याद रखिए, 1 करोड़ का योग केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए जब भी निर्णय लें तो केवल आज नहीं
बल्कि आने वाले कल को भी ध्यान में रखें, क्योंकि जो व्यक्ति भविष्य को ध्यान में रखकर चलता है वही सच्चा विजेता होता है। दोस्तों, अंत में इस भाग का यही सार है कि आप स्वयं पर विश्वास रखें, अपने मार्ग पर अडिग रहें और किसी भी परिस्थिति में खुद को छोटा न समझें, क्योंकि जब महादेव साथ होते हैं तो रास्ते खुद झुककर स्वागत करते हैं और जो आज कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगा। दोस्तों, अब बात उस अंतिम मोड़ की है जहां पहुंचकर इंसान या तो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है या फिर डर के कारण पीछे हट जाता है, और यही वह क्षण है जहां महादेव आपकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब 1 करोड़ जैसे बड़े धन का योग बनता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी आती है। इसलिए यह जरूरी है कि आपका मन स्थिर रहे और आपकी नीयत साफ हो, क्योंकि धन अगर गलत हाथों में चला जाए तो वह विनाश का कारण बन जाता है और सही हाथों में आए तो वह पीढ़ियां बदल देता है। दोस्तों, यह समय आपको यह समझने का है कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि संभालने की विद्या है, और यही विद्या बहुत कम लोगों को आती है। इसलिए महादेव पहले आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं, फिर बाहरी समृद्धि देंगे, क्योंकि कमजोर मन को अचानक मिला धन अक्सर भ्रम और अहंकार में डाल देता है। दोस्तों, आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जहां आपको त्वरित लाभ और धीमे लेकिन स्थायी लाभ में से चुनाव करना होगा, और यहीं पर आपकी बुद्धि की असली परीक्षा होगी। याद रखिए, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में सबसे बड़ा लाभ उठाता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी अधीर व्यक्ति को स्थायी फल नहीं देती। दोस्तों, यह भी संकेत है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जो आपको शॉर्टकट दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि शॉर्टकट अक्सर लंबी परेशानी का रास्ता होते हैं। इसलिए केवल वही मार्ग चुनिए जो आपको रात में चैन की नींद दे सके, क्योंकि असली अमीरी वही है जहां मन शांत हो और आत्मा संतुष्ट हो। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी में शक्ति बढ़ रही है, और जो आप बोलते हैं वही तेजी से आपके जीवन में आकार लेने लगता है। इसलिए शिकायत कम और संकल्प ज्यादा बोलिए, क्योंकि शब्द ही भविष्य की नींव रखते हैं। दोस्तों, यह भी अनुभव होगा कि जिन लोगों ने कभी आपको हल्के में लिया था वही लोग धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे, लेकिन यहां आपको विनम्र रहना है, अहंकार नहीं आने देना है, क्योंकि महादेव को झुका हुआ सिर पसंद है, ऊंचा नहीं। दोस्तों, याद रखिए, धन का असली उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने में है, न कि खुद को दूसरों से ऊपर दिखाने में। इसलिए जब आपके पास साधन आए तो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करना है। वह चीज वह खुद नहीं देख रहा है, लेकिन याद रखना कि ईश्वर के कलम से सारे पाप पुण्य के कर्म लिखे जा रहे हैं। हम मनुष्य भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलता है। तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस ज्ञान का महत्व यही है कि जिंदगी में दोस्तों सही रास्ते पर चलो, अज्ञानी मत बनो, घमंड मत करो, ताकतवर मत बनो, अपने आप को तेज बुद्धिमान मत समझो कि मैं यह कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, और यहां तक कि गलत रास्ते पर चलकर के जिंदगी में आगे बढ़ाने की चाहत रखोगे तो एक दिन इस तरह से गड्ढे में गिर जाओगे जहां से तुम्हें उठना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। दोस्तों, बता दें कि समय बुरा नहीं होता है, बल्कि हम समय को बुरा बना देते हैं। हमारे कर्म जब बुरे होते हैं तो जिंदगी में आकर अच्छा कहां से होगा। लोग अपने अंदर की जो गलतियां हैं उन्हें जहां कर नहीं देखते हैं कि मैं जिंदगी में कैसे रास्ते पर चला, कौन सा काम किया, वह चीज मनुष्य नहीं देखा है, बल्कि वह केवल देखा है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, मेरे साथ इतनी परेशानी क्यों हो रहा है। तो वह चीज मत देखो। दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ गलतियों को भी सुधरने का प्रयास करो। अगर हमने गलतियां किया है और गलती करके माफी मांग लिया तो गलती हमारे द्वारा ईश्वर माफ भी कर देते हैं। इसलिए यह बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कोई मनुष्य चाहे लाख चीज जान ले, चाहे वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा देता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। जो रिश्ते हमेशा रुला दे उसे 11 कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता हमेशा रोता हुआ छोड़ दे उसे कमजोर
कोई रिश्ता नहीं है, हमेशा शांत रहें। इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा जितना ठंडा होता है उतना मजबूत होता है, लेकिन गर्म करने पर उन्हें हम किसी भी आकार में बदल सकते हैं। इसीलिए हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांत रहकर की जिंदगी में जो तुम करने की चाहत रखे वह तुम्हारा पूरा होगा। किसी भी विपत्ति के समय आपको यह 7 गण हमेशा बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, सच बोलने की आदत, आपके अच्छे कर्म और ईश्वर में विश्वास, यह 7 गुण तुम्हें विपत्ति के समय ख्याल रखना है। हमारी आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, और लोग उसे चीज को जानबूझकर जो जिंदगी में करता है वह पाप की भागीदार बनते हैं। जिंदगी में कभी पाप के भागीदार मत बनो, क्योंकि पाप के रास्ते में चलना इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ी कारण होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत भी हो जाता है जो आपको सम्मान दे। उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। इसलिए कभी जिंदगी में यह मत समझो कि वह बड़ा आदमी है, उनके पास बहुत सारा पैसा है तो उनके सामने हम सर झुका लें। साथियों, बता दें कि कर उनके सामने नहीं चूकना चाहिए जो कि पैसे दिखाते हैं, बल्कि दोस्तों जिनकी अंदर गुण, सद्भाव, प्रेम, नम्रता और हमेशा लोगों की आदर्श, यहां तक कि मान सम्मान देने की, जिनके अंदर एक अलग गुण है। अगर आप उनके लिए सर झुकाओगे तो जिंदगी में कभी आप अपमानित का भाग्य नहीं रहोगे। कहते हैं ना कि हमने किसी गरीब को भगा दिया और किसी अमीर को घर में बिठाकर अच्छा से खाना खिलाया, तो वह हमारे लिए कोई पुण्य का काम नहीं हुआ। वह हमारे लिए कोई दोस्तों अच्छा नहीं हुआ कि हमने इनको भगा दिया। उनको शायद कर दिया और उनको अच्छा से बैठकर खाना खिलाए या फिर उनको अच्छा सम्मान दिए, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा करें। तो यह गुण नहीं है, बल्कि यह पाप कर्म है, यह सद्गुण है। इसलिए याद रखना और कभी ऐसा गलती लाइफ में नहीं करना। हर इंसान को एक सम्मान, इज्जत दो, प्रतिष्ठा दो और हर किसी को एक सम्मान से खाना खिलाओ। उन्हें इज्जत सबको बराबर देनी चाहिए। गरीब और अमीर का कभी जिंदगी में भेदभाव नहीं करना, क्योंकि याद रखना कि यही गरीब और अमीर को देख के यह दुनिया दोस्तों भेदभाव करता है, लेकिन याद रखना कि इसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा पड़ता है। तो आप लोग जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी की इन बातों को, यह सुंदर विचार को हमेशा ख्याल रखिएगा और कभी लाइफ में आप ऐसी भूल ना करें कि तुम्हें भी एक दिन जब इसका प्रभाव अपने लाइफ में दिखाई दे तब तुम्हें समझ आए कि इसका प्रतिफल कैसा प्रभाव होता है। तो यह बातें आप सभी को विशेष तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों। आने वाले अगले या 2 दिनों के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में हर एक चीज का विशेष ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो आपको अपनी जिंदगी में उन बुरी आदतों को छोड़ना है जो बुरी आदत आपको जीवन में धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहे हैं। कुछ लोग दोस्तों नशा पदार्थ की चीजों में बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग जुआ, सट्टेबाजी, पैसा लगाना। कुछ लोग किस रास्ते पर बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग लालच कर रहा है, बुरे रास्ते पर चल रहा है, धोखा दे रहा है, किसी के साथ चल कर रहा है। अपनी जिंदगी में अत्यधिक अपनी मतलबी हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, लोगों को रो रहे हैं, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना कि यह प्रकार की बुरी आदतें इंसान को धीरे धीरे करते हुए बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, देखते होंगे कि अक्सर आजकल की दुनिया में लोग, बच्चे से बूढ़े तक शराब इतना पीता है कि कुछ लोग अपने परिवार में क्लेश करता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उनके मन में क्रोध आता है और इंसान बहुत जल्दी भड़क जाता है। उनके नसीब रहने के कारण दोस्तों वो क्या करता है उन्हें समझ में नहीं आता है। नशा एक ऐसा हमारे जिंदगी में बड़ा आदत बन चुका है। एक इंसान को यह इस कदर जिंदगी में ला करके खड़े करते हैं। कुछ लोग दोस्तों नशे में आकर के एक्सीडेंट हो जाते हैं। कुछ लोग अपने आसपास में ही मारपीट करने लगते हैं।